यही चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी रसूलुल्लाह के बारे में भी हम कहते हैं कि आप चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती को काफिर कहते हो कि नहीं कहते। फिर अगर मोइनुद्दीन चिश्ती को काफिर कहते हो तो जो उनको मुसलमान मानते हैं फिर उनको भी काफिर कहो। मैं तो मुसलमान मानता हूं मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को, बल्कि मैं तो ये चारों तसव्वुफ के सलासिल में मुझे इजाजत बैत मिली है, उनमें एक मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला भी है, तो उनको मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग मानता हूं। तो अब सवाल पैदा होता है कि आप मुझे तो कहते हो कि उनको बुजुर्ग मानते हो, क्यों मैं उनको, अगर मैं ये मानता हूं कि उन्होंने ये कलमा पढ़ाया है, या तो मैं मानूंगा ही नहीं ना कलमा पढ़ाया है, आपकी मैं बात का जवाब भी नहीं दे रहा, तो आप फिर फतवा लगाओ कि मुफ्ती तारिक मसूद दार इस्लाम से खारिज, कि जिस शख्स ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया मुफ्ती तारिक मसूद उसको भी क्या मान रहा है, मुसलमान नहीं बल्कि बुजुर्ग। लेकिन अगर आप कोई तावील करते हो कि नहीं मुफ्ती साहब को मैं काफिर इसलिए नहीं करार देता कि चिश्ती रसूलुल्लाह का ये मतलब भी बन सकता है, ये मतलब भी बन सकता है, तो फिर वो मतलब आप मुंह से फूटो ना, फूटते क्यों नहीं हो, चुप क्यों बैठे हुए हो? तो एक दावा तो करो, आप बोलो मुफ्ती तारिक मसूद काफिर है, मौलाना सल्वी थानवी रहमतुल्लाह माज़अल्लाह काफिर थे, उनको जो मुसलमान माने वो भी क्या है, काफिर है। फिर मैं आपका जवाब दूंगा कि भाई काफिर नहीं हूं, क्यों? अशरफ अली थानवी ने जो कलमा पढ़ाया उसका क्या मतलब, जो आप दावा करते हो, और चिश्ती रसूलुल्लाह के जो आप दावा करते हो वो दावा सही है भी या नहीं है, इस पर भी बहस करूंगा, और अगर सही है तो उसका मतलब कैसे भी बहस करूंगा। लेकिन तुम कमबख्त, तुम जज का टाइम जाया कर रहे हो, तुम सिर्फ उम्मत में एक लड़ाई पैदा कर रहे हो, किसी एक दावे पे तुम टिकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो इसका मतलब तुम उधर से भी लड्डू, बरेलवियों से भी लड्डू खा रहे हो कि उनको काफिर नहीं कह रहे, ठीक है ना, और उधर से भी लड्डू खा रहे हो तुम कि जो लिबरल सेकुलर किस्म के लोग हैं और समझते हैं कि बड़े तौहीद परस्त हो आप, तो उधर से भी लड्डू खा रहे हो कि मैं किसी को काफिर नहीं कहता। तो अजीब किस्म का आपने चूचू का, तभी तो मैंने एक बयान में कहा था आप चूचू का मुरब्बा हो, किसी की जगह टिकते ही नहीं हो आप। इंजीनियर को पक्का सच्चा मोमिन क्यों कहा? अगर आपने अब ये कह ही दिया है तो हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इंजीनियर कादियानियों को सपोर्ट करता है और मुबैना तौर पर वो कादियानी ही है, क्योंकि उनके जुमलों से मैंने, चूंकि नाक़िसुल इल्म हूं, मैंने यही अखज़ किया। आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वज़ू चमकते होंगे और कादियानियों के हवाले से तारीफ़ी पैगामात भी देते हैं और कलिमात भी अदा करते हैं अपनी ज़ुबान से। आप बता ही दीजिए, आप कादियानी हैं माज़अल्लाह या कादियानियों के हामी हैं? ज़रा उनको भी आज इस बात का जवाब चला जाए, ज़रा बिस्मिल्लाह कीजिए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दावत हक़ जो कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से किसी फ़िरके के बुज़ुर्ग की दावत नहीं है, बल्कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, किताब व सुन्नत की दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार जिन बड़े अवामिल ने अदा किया उनमें से एक ये वाला भी था कि मुझ पे इन्होंने कादियानियत का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि मेरी ज़िंदगी के 31 बरस बरेलवियत में गुजरे, जिसमें मैं एक डोमिनेंट बरेलवी रहा हूँ। दावत इस्लामी में मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से फारिग होने तक रहा और उनकी मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर रहा। उस वक्त भी मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा था और मेरे वालिद साहब के नाम के साथ उस वक्त भी मिर्ज़ा ही लगता था, और जेलम की मुख्तलिफ मिलाद की महफिलों में वो मेहमान खुसूसी हुआ करते थे इसी नाम के साथ, और इश्तिहार में नाम के साथ लिखा होता था। उस वक्त तक तो हम कादियानी नहीं थे, और अगर उस वक्त कादियानी थे तो हम बरेलवी कादियानी होंगे यकीनन, और अगर हम बरेलवी कादियानी थे तो इसका मतलब है कि कादियानी बरेलवियों से में निकले हुए। तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं था। ये हमारे मुल्क में एक अदबी गाली के तौर पर किसी शख्स को डिफेम करना हो या अपनी कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालना हो, तो उसका हल यह है कि आप अगले बंदे के बारे में ये जुमला बोल दो कि ये कादियानी है या कादियानी नवाज है। इस इल्जाम के बाद इनका ख्याल यह था कि मैं सहम के बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं तो आ गया सामने और मैंने कहा कि गुलाम अहमद कादियानी दजाल तुम्हारे बाबों का मानने वाला है। वो सूफी था, वो हनफी था। कल तक वो बरेलवी देवबंदी हनफी जो पूरी दुनिया को यह बताया करते थे कि जो रफुल यदैन शुरू कर ले रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त वो अनकरीब कादियानी हो जाएगा, यानी अहले हदीस को ये गाली दिया करते थे। आज हमने बताया कि हनफी तो खुद कादियानियों का फिरका है और कादियानी हनफियों का फिरका है। ये लाजमी मंजूम है, क्योंकि कादियानी हनफी सुन्नी थे, उनमें से निकले हैं और वो रफुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ते हैं। आज जाए उनकी इबादतगाह में देख ले। हमारा तो नमाज का तरीका वो है जो बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है, और वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके नाम की 11वीं ये खा रहे हैं, लेकिन उनकी किताब से नमाज का तरीका नहीं बता सकते, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन। तो हमने तो ये बताया, और उसके बाद फिर हमने बताया कि थानवी रसूलुल्लाह कलमा
देवबंदियों के बुजुर्ग ने एंडोर्स किया, बरेलवी उन्हें गलत समझते हैं इसकी वजह से। उसके बाद हमने चिश्ती रसूलुल्लाह जो बरेलवियों के यहां था वो निकाला, शिबली रसूलुल्लाह निकाला। तो हम इन सारे जाली जो बने हुए रसूल हैं हम तो उनसे भागे हुए हैं। हमारे नजदीक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, या कोई चिश्ती दज्जाल हो, या कोई थानवी दज्जाल हो, या कोई शिबली दज्जाल हो। चूंकि ये बुजुर्गों की किताबें छाप रहे हैं और उसको डिफेंड करते हैं, और वो कहते हैं यहां रसूल से मुराद उनका नुमाइंदा है, बातिल तावीलात करते हैं। तो हम तो सब के सब को इस्लाम से खारिज समझते हैं, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद जिन 3 बड़े अकायद के ऊपर है, अकीदा तौहीद, रिसालत और आखिरत, उनमें से जो अकीदा रिसालत है उसके साथ खत्म नबूवत लाजिम व मलजूम है। तो खत्म नबूवत का मुनकिर, खा वो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला हो या पढ़ने वाला, या थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करने वाला, या गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उम्मती नबी कहने वाला, सब के सब लोग दायरे इस्लाम से खारिज हैं। अब रहा यह कहना कि हम कादियानियों के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, तो भाई जब हम चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले फिरकों के लिए नरम गोशा रखते हैं कि हम इस तहकीक में नहीं पढ़ते कि इस फिरके की मस्जिद का इमाम इसको डिफेंड करता है या नहीं करता, हम उसके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, चंदा उनको देते हैं, तो फिर हम इनके लिए भी नरम गोशा रखे हुए हैं। तो ये कहेंगे कि नहीं आप हमारे लिए नरम गोशा रखो। अगर आपके लिए नरम गोशा रखे हैं तो उनके लिए हम ये नरम गोशा रखे हुए हैं। चूंकि वो एलानिया उम्मती नबी से क्लेम किए हुए, हम उन्हें काफिर समझते हैं, लेकिन हम कहते हैं उनकी हम इल्मी इस्लाह करेंगे। उनकी इबादत गाहों को तोड़ना, उनको राह चलते प्रोसिक्यूट करना और उनके ऊपर हमले करना, पाकिस्तान के कानून को तोड़ना, इन चीजों के हम खिलाफ हैं। और ये सिर्फ कादियानियों के केस में नहीं, मैं क्रिश्चियंस की प्रोसिक्यूशन के भी खिलाफ हूं। मैं हिंदुओं के साथ जो कुछ सिंध में किया जाता है, वडेरे लोग उनकी बच्चियों के साथ जबरदस्ती निकाह करते हैं और उनको इस्लाम में दाखिल करते हैं, मैं तो इसके भी खिलाफ हूं। इसलिए कि ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, दीन कबूल करने के मामले में कोई जबर नहीं। अल्लाह ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया। तो ये वाला जो नरम गोशा है, जो इंसानियत वाला है, ये दुनिया के हर इंसान के लिए। यही लोग ये में कहते थे कि नबी इस्लाम ने तो काफिरों के लिए भी चादरें बिछाई हैं, बताया ना। इल्मी आपने इख्तिलाफ रखना है, तो उनको काफिर मानना ये अलग चीज है। इल्मी इख्तिलाफ रखना और उन्हें दावत देना, उसका तकाजा यह है कि उनको कत्ल करने की बजाय उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए, ताकि कादियानियों की नस्लें इस्लाम में वापस आ जाए। और हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से सैकड़ों कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया है। चूंकि मैंने चंदे नहीं लेने होते, इसलिए मैं अपने साथ खड़ा करके वीडियो नहीं बनवाता, पूरी फैमिलीज के साथ। ये बताएं कि इनकी आउटपुट क्या है। ये तो जिस मुनाजरे में बैठते हैं, ये तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर ही फंस जाते हैं। ये मुनाजरा भी नहीं कर सकते कादियानियों के साथ। अच्छा जी, कभी भी नहीं, वो तो आगे रख देते हैं। नहीं, ये तो आप नहीं करें। कैसे? जी, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, ये नहीं कर सकते मुनाजरा। और ये बात मैं आपको बताऊं इस हद तक है, मुझे 2017 के जो धरने थे खादिम रिजवी साहब के, उन धरनों में से एक शख्स ने फोन किया और उसने कहा कि मैं खत्म नबूवत पे काम कर रहा हूं और आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा भाई, खत्म नबूवत के कॉपीराइट सिर्फ इंजीनियर साहब के पास है, खादिम रिजवी भी नहीं खत्म नबूवत पे काम कर सकता। बिल्कुल, टीएलबी वालों को वाज़ेह कहता हूं, ना साद रिजवी कर सकता है, ना खादिम रिजवी कर सकता है, ना मौलाना तारिक जमी साहब कर सकते हैं, ना तारिक मसूद साहब कर सकते हैं। इवन ये जो 2 गले फाड़ने वाले भाई हैं लाहौर के भाभी, ये भी नहीं खत्म नबूवत पे काम कर सकते। अच्छा जी, मेरा चैलेंज है, जिस दिन उन्होंने खत्म नबूवत पे काम किया, इनके फिरके का चंदा बंद हो जाएगा। क्योंकि खत्म नबूवत का मतलब यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी गलत कहना है, चिश्ती दज्जाल को भी गलत कहना है, और थानवी दज्जाल को भी आपने गलत कहना है। कभी इन गले फाड़ने वालों ने कोई एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ? अब करवा दें, चले आपकी वीडियो की वसातत से, मगर वो चैलेंज है। वो मानते नहीं और है। सरकार ना माने, वीडियो रिकॉर्ड करवाए ना, ईमान का तकाजा है। आप मुझसे डिमांड करें जी फलां जगह एक शिबली दज्जाल निकला है, फलां जगह जो है वो एक इब्तिसाम रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकल आया है, फलां जगह हिशाम रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकल आया है, फलां जगह तारिक रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला निकला है। मुझे पेश किया, फतवा ले लें, काफिर है, उनके मानने वाले भी काफिर है। अगर वो अपने नाम का कलमा, इनको कहें कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले, उनका दिफा करने वाले, उनके ऊपर कुफर का फतवा दे। इन्हें पता है कि ये देंगे तो भाई ये अपनी मस्जिदों से फिर सलामत नहीं निकल सकते, क्योंकि वो तो इन चीजों का दिफा करते हैं। पीर मेर अली शाह साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में। उनसे बड़ा कौन बरेलवी है? वो तो अपने आप को बरेलवी नहीं करते थे, यानी सूफियों के एक फिरके। अशरी थानवी जो देवबंदियों के बुजुर्ग हैं,
उन्होंने असुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया। ये सारे दिफा करते हैं। अहमद बरेलवी ने फतावा रिजविया में लिखा कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है और इन्होंने मुनाज़रे लड़े हैं। देखें, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वहाबियों को ही मुनाज़रा करते वक्त कहा था, वो तौसीफ राजदी साहब के बड़े भाई बैठे हुए थे सामने, तालिबुर रहमान शाह साहब, उनको उन्होंने कहा था कि तुम ये शिबली रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात ना करो, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग इन्हें सूफिया की शतियात मानते हैं, जब वो फतवा नहीं लगाते तो तुम कौन होते हो। ये मैं जो आपको कह रहा हूं ना कि ये नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं लगा सकते। अब ये काम शुरू करके बता दें, कभी भी नहीं लगा सकेंगे। इसके राइट्स मेरे पास है, तो उसे मैंने फोन पे कहा कि राइट्स तो मेरे पास है, आप कैसे खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं। वो कहते हैं देखें मेरे ये पेजेस है कादियानियों के खिलाफ। मैंने कहा ना ना ना, कादियानियों के खिलाफ तो खत्म नबूवत का एक जुज है। खत्म नबूवत यह है कि गुलाम अहमद कादियानी भी दज्जाल है, चिश्ती भी दज्जाल है, थानवी भी दज्जाल है, जिस तरह इन्होंने हमें बताया। अगर उन्होंने नहीं कहलवाया तो अल्लाह के हुजूर बरी है। कल को 500 साल बाद कादियानी के मानने वाले भी कहेंगे जी गुलाम अहमद कादियानी ने कोई उम्मती नबी होने का दावा नहीं किया, तो हम ये कहना शुरू कर देंगे उन्होंने नहीं किया, चले उस जमाने में कर ले। ये चूंकि कहते हैं कि आपको समझ नहीं आया, मार्फत की बात है, तो हम यही कहते हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं उनको भी आप एक्सपोज करें। तो उसने कहा अली भाई अगर मैं ये करूंगा तो मेरा तो पेज ही नहीं चलेगा आगे। तो मैंने कहा आपने अंदर से कहना है हम एंटी कादियानी काम कर रहे हैं, खत्म नबूवत पे नहीं कर रहे। उनका बिल्कुल ठीक है। फिर उसने मुझे खुद बताया कि मैं चला गया रबुआ, अच्छा, उनसे डिस्कशन करने के लिए। कहता है मैंने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे जाके खत्म नबूवत डिस्कशन की। उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह मेरे सामने रख दिया, मेरे हाथ पांव फूल गए। तो जब एक मुसलमान कह दे कि हम नहीं मानते भाई, हम दज्जाल समझते हैं। भाई अगर वो दज्जाल कहेंगे, मेरे भाई अगर वो दज्जाल कहेंगे तो अपने फिरके में कैसे वापस आएंगे। हनीफ कुरैशी साहब ने एक छोटी सी बात में इख्तलाफ किया है ना, तो देखिए उनकी कितनी ट्रोलिंग हो रही है। इख्तलाफ राय किया ना, तो अपने फिरके में वापस नहीं आ सकते। ये मसला है। डॉक्टर तैयब कादरी साहब को अंदाजा हो गया कि मसला बिगड़ गया। उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी दिखाई और एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी कि मुझे तो 1971 में पता चल गया था कि ये सारे बुजुर्गों की कहानियों वाली किताब फ्रॉड है। तो मैंने कहा 52 साल तक आप गूंगे शैतान बने रहे, इतने लोगों का आप अकीदा खराब करते रहे। हमें तो जैसे ही पता चला हमने सबसे पहले बरेलवियत का लबादा उतारा, ठीक है, जिस तरह आपने पॉडकास्ट के बाद ये जो जरबक लिबास है उतार देना है, हमने फौरन उतार दिया। हमने कहा भाई जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई गुस्ताखी कर रहे हैं तो भाई बरेलवियत फिर इसी चीज का नाम है कि ना चिश्ती दज्जाल बचेगा, ना थानवी दज्जाल बचेगा, ना शिवली दज्जाल बचेगा और ना गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल बचेगा। लेकिन भाई इतनी तारीफ के अजाए वजू चमकते होंगे कादियानियों के, ये आपने क्यों? नहीं, ये तो बात है ही नहीं है। पहले तो मुझे ये बताएं आपने मेरी वीडियो देखी है या कोई क्लिप कटा हुआ देखा है? मेरे जाने तो क्लिप ही आए भाई, क्लिप ही है और उन्होंने भी क्लिप ही लगाया था। हाँ, बस क्लिप लगाया तो वो बात कहीं और हो रही होगी। तो आपने क्या कहा था? हाँ, तो ये तो उन्हीं से पूछे मैंने क्या कहा था, ताकि आपको ये पता चले कि जिसके पास भी आता है उसके पास क्लिप आता है, पूरी बात नहीं आती। पास हाजिर हुए, आप बता दें। हाँ जी, मैं बता दूंगा, लेकिन इस तरह ये क्लिप पहले भी काट रहे हैं, आंदा भी काटेंगे। मैं चले एक आपके ऑनर देते हुए आपको बता देता हूं, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। जो भी आपको मेरा कटा हुआ क्लिप भेजे उसे के पूरी वीडियो भेजो, ठीक है, सही। तो वो क़यामत तक नहीं भेज सकेगा। ये भी मेरा चैलेंज है, कभी तक भेज नहीं सके, क्योंकि जिस शैतान के पास आई हुई है उसने भी पूरी नहीं देखी हुई। ये किसी शैतान ने काटी और आगे चला दी। वो पूरी वीडियो किसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ बात लेके मैं कहीं से स्टार्ट हुआ हूं। अगर उसी वीडियो के अंदर मैंने कादियानियों को कहा हो कि ये काफिर है, ठीक है, तो फिर मसला खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो वो इसलिए आपको पूरा क्लिप नहीं दे रहे। मैंने ये बताया था कि पुलिस रात के ऊपर जाके छांटी हो जाएगी मुनाफिकीन की और अहले ईमान की, ठीक है, पुलिस रात के ऊपर। पुलिस रात से पहले जो जो भी मुसलमानों के फिरके हैं, खा वो काफिर थे, गुमराह थे, बिदती थे, सबके सब नमाजें पढ़ते थे, उनकी तफरीक नहीं होगी, अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे। जाहिर है कि वो दुनिया में मुसलमानों का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को यहां धोखा दिया, वहां उनका धोखा नहीं चलेगा। जैसे ही पुलिस रात पे पहुंचेंगे, इस तरह के मुनाफिकीन कट कट के जहन्नम में गिरेंगे। बात यह डिस्कस हो रही थी कि पुलिस रात का मकसद यह है कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं। कलमा वो यही पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। आप नहीं कहीं दिखा सकते उन्होंने कभी कलमा पढ़वाया हो गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह ना, वो उम्मती नबी, वो अलग से करते हैं। तो जब पुलिस रात पे पहुंचेंगे ना मुसलमानों के सारे फिरके,
दुनिया में तो वो बजाय मुसलमान होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, किबला रुख खड़े में होंगे, जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। तो दुनिया में कानूनन वो अपने आप को मुसलमान समझते रहे, लेकिन पुलिस रात में जाके छांटी होगी कि यहां अब जो सही वाला मुसलमान है वो पार करेगा, दूसरे नीचे गिरेंगे। तो मैंने कहा था अज़ाए वुजू जितने मुसलमानों के फिरके हैं उनके चमकते होंगे। कादियानी को तो छोड़ दें, मैं आपकी कैमरे में एक और बात कर देता हूं जिससे कि मर जाएंगे। इनसे सिर्फ ये पूछे जिसने आपको क्लिप भेजा है, क्या देवबंदियों के अज़ाए वुजू चमकते होंगे? हाय 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 इंजीनियर साहब कितने सुटीज है। इन बरेलियों को पूछे कि ये वीडियो में आके बताएं क्या देवबंदियों के अज़ाए वुजू चमकते होंगे? अगर ये कह दें कि नहीं चमकते होंगे तो सरकार मैं तो लूट के डालूंगा, फिर बरेलवी नहीं बचता। देवबंदियों ने कहा जाओ तो नहीं चमकते हो बढ़ के, सीधी गल है। तो ये आपको पता क्या बताएंगे? यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। ये कहेंगे कि नहीं उनके अज़ाए वुजू चमकते होंगे, पुलिस रात में जाके ना छांटी हो जाएगी कि ये बदअकीदा थे, ये जन्मी फिरके से गिर जाएंगे। क्योंकि तबलीगी जमात वालों ने तो इतनी नमाजें पढ़ी हैं कि बरेलवियों ने 100 साल में उतनी नमाजें नहीं पढ़ी हुई हैं। ये कैसे कि अज़ाए वुजू नहीं चमकते होंगे? तो सरकार जवाब मिल गया आपको। आंदा कोई पूछे ना, हाय 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 कितने कहते बात। मुझे ये कहते थे, मैंने एक वीडियो में कह दिया, डॉक्टर साहब मैंने एक वीडियो में कह दिया कि कादियानी यहूदो नसारा से बेहतर है। जी अच्छा, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, इन्होंने जुमला उठाया उनका, ये देखो जी कादियानियों से पींगे बढ़ा रहा है। मैंने एक पूरी बात की थी कि कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं, अमल करते हैं नहीं करते वो तो देवबंदी बरेलवी भी नहीं कर रहे। बुखारी मुस्लिम में तो रफल इज़ान के साथ तरीका लिखा है वो नहीं कर रहे। लेकिन इनको दावत देना आसान है। यहूदी तो ना रसूलुल्लाह को मानता है, ना कुरान को, ना बुखारी को, ना मुस्लिम को। एक यहूदी को दीन समझाना ज्यादा आसान है या कादियानी को जो ऑलरेडी नबी इस्लाम को माने हुए हैं? जाहिर है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि ये उनसे बेहतर है, इन तक बात पहुंचाई जा सकती है, इनकी आने वाली नस्लों को आप इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने इसको उठा के प्रेजेंट किया कि ये तो पिंगे बढ़ा रहा है, तो फिर मैंने इन्हें भगा दिया। मैंने कहा आला हजरत ने लिखा है अहकाम शरीयत में कि कादियानी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, नेचरी हो, यानी सर सैयद अहमद खान के नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले, जबिया मुर्दार रहेगा, ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का जबिया हलाल है। तो मैंने कहा था तुम्हारे आला हजरत यहूदो नसारा को वाबियों से बेहतर समझते हैं, तो मुझे तो छोड़ो, अपने अकीदों की फिक्र करो कि अहले हदीस, देवबंद और शिया आला हजरत के नजदीक यहूदो नसारा से बदतर है। तो अब मुझे बताए क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? जब अपना आपका स्टेटस ये है कि आप आपस में एक दूसरे को समझते हैं इस तरीके से, तो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। अब आपने जाके गले फाड़ने वालों से पूछना है क्या बरेलवियों के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, और कहना वो बरेलवी जिनका अकीदा अहमद बरेलवी वाला है, जिनको तुम्हारे अब्बे ने काफिर डिक्लेयर किया हुआ है अल बरेलविया किताब के अंदर, तो अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? छोड़े मुख्तसर, छोड़े बरेलवी, इसने फिर तमाशा लगाना है, अगर शिरक ना किया हो फलाना, चढ़ दे। दो गले फाड़ने वाले भाइयों ये बताओ कि तुम्हारे अब्बे ने जो किताब लिखी अहमद बरेलवी के खिलाफ, अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? और बरेलवियों तुम बताओ अशरफ थानवी साहब के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? यह मैं क्लियर करो। और देवबंदी और बरेलवी दोनों बताएं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब और इमाम इब्न तैमिया के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? अगर ये कह के चमक रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है मोमिन है, वो कह के नहीं आगे जाके छांटी होगी पुलिस रात पे। और अगर कहें कि नहीं है, नहीं चमक रहे, तो फिर ये काफिर समझते हैं, फिर आपस में लड़े, हम तो बीच में से निकल। बड़ा चैलेंज है भाई, बड़ा चैलेंज है। अली भाई मुझे ये बताइए कि आप कादियानियों को, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कादियानी बेहतर है आपकी नजर में या चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी? देखें जो कादियानी है ना, वो तो सराहतन एक बुनियादी अकीदा क्लेम किए हुए हैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के बारे में कि वो उम्मती नबी है। ठीक है। जबकि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह जो पार्टी है ना, इनके बड़े बड़े उलमा दिफा करते हैं, अवाम को तो पता ही कोई नहीं है। अवाम के सामने जब हमने ये मुकदमा रखा है, अवाम इनको छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ अटैच होगी, तो ये इस बात का सबूत है कि कोई कंपैरिजन नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। देवबंदी बरेलवी जो चिश्ती या थानवी के मानने वाले हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं उनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला है। जैसे ही उन्हें पता चला है तो उन्होंने कहा कि भाई खा कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल, हम उसे नहीं मानते। मसला इनके मौलवियों का फंसा हुआ है, लिहाजा देवबंदी बरेलवी जाहिर है करोड़ गुना बेहतर है उनसे। सुभान अल्लाह, बेहतरीन। लेकिन बरेली शरीफ में अभी तक कोई चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलता हमको। वो मेरे डर की वैसे नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ते होंगे वैसे। फतावा रिजवी में जब लिखा हुआ है कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है,
फतावा रिजविया ठीक है, वहीं से निकला है ना। सही है। और सबा समाबिल भी प्रिंट हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये जवाब दें। अगर ये कहते हैं कि आला हजरत को पता नहीं चला तो हम कहेंगे कि आला हजरत मुजरिम है कि उसने एक उम्मती के नाम के कलमा पढ़ने वाली किताब को कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना मकाम जहन्नम में देख ले। बिल्कुल सही। अली भाई और अगर उन्होंने लाइल्मी में किया तो आला हजरत की बुजुर्गी फारग है, उनके पास ना कोई इल्मे गैब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे, इंतहाई उजड़ थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। बिल्कुल सही, आपका पैगाम पहुंच गया मुझे।